गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में चैप्टर 10 से फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस छंद की व्याख्या पढ़ने से पहले हम लोग फिराक गोरखपुरी जी के जीवन परिचय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रघुपत सहाय फिराक था। इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने डिप्टी कलेक्टर पद पर भी कार्य किया था। इस प्रकार सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी 1896 में गोरखपुर में जन्म, इसीलिए इनको इनके नाम के साथ गोरखपुरी शब्द जुड़ गया है। ठीक ना। अरबी, फारसी और अंग्रेजी में तीनों भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की और डिप्टी कलेक्टर पद पर भी कार्य किया था। और उसके बाद 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचना है वह गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये था गोरखपुरी जी का जीवन परिचय। आइए हम रुबाइयाँ के पहले छंद का अध्ययन करते हैं, पहले छंद की व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, लेकिन इस छंद की व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए अब हम इस छंद की व्याख्या देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोंद भरी, रह रह के हवा में लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखिए, इस छंद में, पहले छंद में एक माँ की ममता का चित्रण किया है कवि ने। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, कवि कहता है कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए हुए अपने घर के आंगन में खड़ी हुई है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, गोद में भरे हुए, गोद भरी शब्द यहाँ माँ के लिए ही आया है कि माँ जो है अपने बच्चे को यानी अपने बेटे को गोद में लिए हुए उसे हाथों पे लेकर झुलाती है, झुला रही है। रह रह के हवा में लुका देती है। आप देखते हैं कि अक्सर कुछ लोग हैं कि जब वो बच्चों को दुलारते हैं लेकर तो उसे हवा में उछाल देते हैं ऊपर की तरफ, लुकाना उसे कहते हैं। वही है कि लुका देती है, उछालना। और रह रह करके कभी कभी वह माँ अपने बच्चे को हाथों पर झुलाती हुई उसे हवा में उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और इस तरह से माँ जब अपने उस बच्चे को हवा में उछालती है तो वह बच्चा खुशी के मारे खिलखिला कर हंसने लगता है, और इस तरह से खिलखिलाहट भरी उसकी हंसी वहाँ पूरे घर में गूंज उठती है। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला छंद और उसकी व्याख्या। इसका शिल्प सौंदर्य हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग है। दृश्य बिंब है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लुका देती है। दृश्य बिंब है, लुका देती है देशज भाषा का प्रयोग है। स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और इसमें अगर हम छंद देखते हैं तो रुबाइयाँ छंद है। तो ये था पहले पद की व्याख्या। आइए हम दूसरा पद देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इसमें एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को नहलाती है उसका चित्रण किया है गोरखपुरी जी ने। ये कब कह रहा है कि नहला के छलके निर्मल जल से, एक माँ जो है वह अपने बच्चे को स्वच्छ जल से स्नान कराती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। गेसु का मतलब यहाँ बाल से है, और उसके जो चूँकि छोटे बच्चों के बाल घुंघराले होते हैं तो वही है कि उसके घुंघराले और उलझे हुए बालों को कंघी से संवारती है।
किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। और इस तरह जब माँ अपने बच्चे को दुलारती है, उसे नहलाती है, उसके बालों में कंघी करती है, तो वह बच्चा बड़े प्यार से माँ के मुंह को यानी माँ की तरफ देखता है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े और जब माँ नहलाने के बाद अपने बच्चे को कपड़े पहनाती है, तब भी वह बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह की तरफ यानी चेहरे की तरफ देखता रहता है। तो ये था दूसरे छंद की व्याख्या। इसमें भी वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, देशज भाषा है, स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार हैं, रुबाइयाँ छंद है। तो आइए अब इन दोनों छंदों पर आधारित हम ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है और क्यों। अभी मैंने अर्थ के समय बताया था कि कवि ने चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहे बच्चे को कहा है क्योंकि वह चांद के समान सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। वो भी अभी मैंने बताया था, आपने ध्यान दिया होगा, गोद भरी, ठीक ना। तो माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि माँ की गोद में बच्चा होने के कारण माँ की गोद भरी हुई है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, बच्चे की हंसी का कारण क्या है, उसके गूंजने से क्या तात्पर्य है। देखिए, बच्चे की हंसी का कारण माँ द्वारा उसे हवा में उछालना होता है और उसके गूंजने का तात्पर्य है कि इससे बच्चा खुश होकर हंसता है और उसकी हंसी पूरे घर में भर जाती है। ठीक है ना। माँ बच्चे को किस प्रकार नहलाती है। माँ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। पानी के छलकने से बच्चा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जब अक्सर देखा होगा जब माँ छोटे बच्चों को नहलाती है तो बाल्टी वगैरह में जो पानी होता है बच्चे उसमें हाथ से खेलते रहते हैं, पानी को मारते रहते हैं, जिससे पानी छलकता है तो और भी प्रसन्न होते जाते हैं। वही है कि पानी के छलकने से बच्चा प्रसन्न हो जाता है। तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले भाग को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। ओके, थैंक यू।